हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डे 6 चैलेंज इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग का। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो आज का आर्टिकल है वो द हिंदू से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। इंडिया टू होस्ट, यानी कि जो भारत है वो मेज़बानी करेगा। होस्ट का मतलब होता है मेज़बानी करना। किस चीज़ की? 46 यानी कि 46वें नंबर की यूनेस्को हेरिटेज पैनल सेशन। 46 नंबर का जो है वो यूनेस्को हेरिटेज जो पैनल है उसका सेशन होने जा रहा है और उसकी जो मेज़बानी है वो अब की बार भारत करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको वन डे एग्जामिनेशंस के अंदर भी देखने को मिल सकता है कि जो ये यूनेस्को हेरिटेज पैनल की जो अब की बार मीटिंग थी या फिर जो सेशन था उसको जो है वो होस्ट किसने किया? इंडिया ने। और ये कौन से ये था 46 नंबर का जो था ये सेशन था जो कि इंडिया के द्वारा जो है होस्ट किया गया। तो चलिए अब इसके बारे में जो है वो डिटेल से देखते हैं कि जो ये सेशन है उसके अंदर क्या कुछ रहेगा और जो पहले जो है ये किसने इसको होस्ट करा है। द 46th सेशन, जो 46th सेशन है, सेशन का मतलब जो है वो हम एक तरह से मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस ही बोल सकते हैं, ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। एक जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। तो उनका जो ये अब की बार सेशन है वो इंडिया होस्ट करेगा। बीइंग होस्टेड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा इसकी मेज़बानी करी जाएगी। फ्रॉम जुलाई 21 to 31, 21 से लेके 31 जुलाई तक जो है ये इसकी मेज़बानी भारत करेगा। विल बी हेल्ड एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो इसकी मेज़बानी है वो भारत करेगा, लेकिन भारत में कहाँ होगी? हेल्ड एट भारत मंडपम। ये जो है वो भारत मंडपम में जो है वो इनका सेशन चलेगा और जो भारत मंडपम है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। आगे क्या कहता है? द इवेंट विल बी अटेंडेड बाय, जो ये इवेंट है इसको जो है वो कौन कौन अटेंड करेगा? अटेंडेड बाय ओवर 2500 डेलीगेट्स फ्रॉम स्टेट पार्टीज़। 2500 जो है वो प्रतिनिधि आएंगे अलग अलग स्टेट पार्टीज़ से। एडवाइजरी बॉडीज़ होंगी, सीनियर डिप्लोमेट्स होंगे, जो हेरिटेज एक्सपर्ट्स हैं वो होंगे, स्कॉलर्स होंगे एंड रिसर्चर्स। और जो रिसर्चर्स हैं जो कि कल्चरल हेरिटेज के फील्ड में जो रिसर्च करते हैं ये सभी लोग जो हैं वो इसमें होंगे। फ्रॉम 195 कंट्रीज़, पूरे 195 कंट्रीज़ में से ये सारे के सारे जो लोग हैं वो इस मीटिंग के दौरान वहाँ पर प्रेजेंट होंगे भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर। सीनियर ऑफिशियल्स ने जो है ये सब जानकारी दी है। स्टेट पार्टीज़ आर कंट्रीज़। अब हमने जो है वो ऊपर एक वर्ड पढ़ा स्टेट पार्टीज़, तो इनका क्या मतलब है? स्टेट पार्टीज़ आर कंट्रीज़, ये वो कंट्रीज़ हैं विच हैव अडहेर्ड टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। अडहेर का मतलब होता है फॉलो करना, किसी चीज़ का पालन करना। ये वो कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज जो कन्वेंशन होती है उसको पूरी तरह से उसका पालन करते हैं। यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर जो भी उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस हैं उसका अच्छी तरीके से पालन करना, ये जो है वो स्टेट पार्टीज़ जो हैं वो इनके अंदर, उनको हम स्टेट पार्टीज़ बोलते हैं। आगे क्या कहा गया है? सोर्सेज सेड, सोर्सेज से पता लगा है, द इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो इवेंट है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। लाइकली टू बी इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और लाइकली टू बी मतलब ऐसी संभावना है कि ये जो फंक्शन है वो इनोग्रेट यानी कि इसका जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी के द्वारा कराया जाए। अभी जो है वो फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि इसका जो इनोग्रेशन है वो पीएम मोदी करें। यूनेस्को हैज़ ऑलरेडी रिलीज्ड, जो यूनेस्को है वो ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका है अ प्रोविजनल एजेंडा एंड टाइम टेबल फॉर द मीटिंग्स। जो यूनेस्को है उसने जो है वो पहले ही, प्रोविजनल का मतलब होता है जो फाइनल नहीं है, लेकिन एक प्रोविजनल जो एजेंडा है और जो टाइम टेबल है वो यूनेस्को के द्वारा पहले से ही जारी कर दिया गया है मीटिंग का। यानी कि जो 21 से 31 जुलाई तक भारत में चलेगी, भारत मंडपम में होगी, ये सारे की सारे जो मीटिंग्स का टाइम है वो वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा पहले ही प्रोवाइड कराया जा चुका है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पैरिटीज़। ये जो है वो 21 स्टेट पैरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है।
टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के द्वारा जो है ये 1972 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में ये जो 21 स्टेट पैरिटीज़ हैं इनको इलेक्ट करा गया था, और जो ये 21 स्टेट पैरिटीज़ हैं यही जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर जो है इनके मेंबर्स बैठे हुए हैं। तो आई होप जो ये वीडियो है, आर्टिकल है, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज का जो आर्टिकल था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत तो नहीं, छोटा ही था। आज जो है वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं था। तो ये जो मैंने आर्टिकल है वो ये इसको रीड कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की ये जो 46 नंबर की मीटिंग है ये कहाँ पे होगी। न्यू दिल्ली में जो है वो भारत मंडपम में होगी, और इसको जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कराने का काम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो आई होप ये जो आर्टिकल है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालिए। और आज जो है वो हमारा डे 6 है चैलेंज का, यानी कि कल जो है वो हमारा लास्ट डे रहने वाला है चैलेंज का। अगर आप कमेंट्स में अपने सजेशन देते हो कि हमें जो है वो इस चैलेंज को कंटिन्यू रखना चाहिए तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। जैसी भी आपकी क्वेरीज़ हैं या सजेशंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद।